होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत सुंदर। इसके बाद में दक्ष की संतानोत्पत्ति का वर्णन करते हुए विश्व रूप को कैसे इंद्र गुरु बनाते हैं। और मेरे भाई वो दैत्यों को भी आहुति देने लगे। नारायण कवच से उन्होंने इंद्र को सुरक्षित किया। गुरु बृहस्पति नाराज हो गए। इससे दैत्यों ने स्वर्ग का शासन छीन लिया। और छीनने के बाद में सजनों अब देवता परेशान हो गए, भगवान की शरण में गए। तो भगवान के कहने से विश्व रूप को गुरु बनाया। और विश्व रूप दैत्यों के मामा लगते थे, भाणजों के चक्कर में पड़े। सो एक आहुति देवताओं को, एक आहुति दैत्यों को। और जब आहुति देने लगे तो इंद्र ने देखा ये तो वेद विरुद्ध कार्य हो गया। तुरंत महाराज विश्व रूप की गर्दन को काट दिया। ब्रह्म हत्या निकली। ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा गया। एक भाग जो ब्रह्म हत्या का था वो महाराज धरती ने लिया। जो ये ऊसर भूमि है ना, जहां अनाज पैदा कुछ भी नहीं होता, वो ब्रह्म हत्या का अंश है। और धरती को वरदान दिया कि तेरे में कोई गड्ढा भी कर देगा तो समय पाकर के वो वापस भर जाएगा। और सजनों एक ब्रह्म हत्या का अंश लिया पानी ने। तो पानी में जो चिकना चिकना झाग जैसा पदार्थ बहता रहता है ना, वो ब्रह्म हत्या का अंश है। और पानी को वरदान दिया कि तू सदा बहते रहना। जब बहता रहेगा तो तू सदा साफ रहेगा, पवित्र रहेगा। अच्छा देखो, जिस भी नदी में नहाओ ना, तो नदी का नियम है कि नदी में जब नहाओ तो ऐसे पहले पानी हाथों से हटाओ और हटाने के बाद में फिर डुबकी लगाओ, नहीं ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। डुबकी लगाने से पहले पानी को ऐसे ऊपर से, ये नियम है। अच्छा, तीसरा माताओं को, जो माताओं को मासिक धर्म के रूप में प्रदर्शित होता है, वो ब्रह्म हत्या का अंश कहलाता है। और माताओं को वरदान दिया कि इस मासिक धर्म के बाद तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये महाराज माताओं को वरदान दिया। चौथा पेड़ों को, जो पेड़ में जो गोंद आता है ना, ये गोंद समझ गए ना, वो गोंद ब्रह्म हत्या का अंश है। कई लोग महाराज गोंद के लड्डू खाते हैं। सजनों गोंद के लड्डू का भोग भगवान को नहीं लगता, क्योंकि गोंद ब्रह्म हत्या का अंश माना जाता है। इसलिए गोंद के लड्डू का कभी भोग भगवान को नहीं लगाया जाता। और गोंद ये कृष्ण जन्म के दिन लोग पंजीरी में भी डाल देते हैं, जो बनाते हैं ना धनिया वाली पंजीरी, उसमें भी कई बार गोंद डाल देते हैं। और सजनों गोंद का भोग भगवान को नहीं लगता, बड़ा दोष लगता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, गोंद के लड्डू का भोग भगवान को नहीं लगाया जाता। एक बार मारवाड़ी लोग ज्यादा गोंद डालते हैं, आप लोग तो नहीं, मारवाड़ी लोग जो होते हैं ना, राजस्थानी वो लोग ज्यादा गोंद डालते हैं पंजीरी में। तो एक माता जी से मैंने कहा, माता जी ये गोंद क्यों डाला है? बोले महाराज वो क्या है कि जसोदा जी के वो डिलीवरी हुई है ना, तो डिलीवरी में हमारे यहाँ गोंद खिलाते हैं जसोदा माता को। वहाँ बोलते हैं जापा, बोले जापा हुआ ना तो उसमें गोंद खिलाते हैं। तो मैंने कहा माता जी ये साधारण किसी माता बहन की डिलीवरी हो तो उसको गोंद की जरूरत पड़ती होगी लड्डुओं की, लेकिन है ना माँ यशोदा के ऐसे थोड़ी, वहाँ तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, वहाँ तो भगवान प्रकट हुए हैं। अरे यशोदा माँ को तो पता ही नहीं चला। आपको पता है क्या, जब लाला के आने का समय हुआ ना, तो देखा रात के 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बजने जा रहे हैं। तो यशोदा बोली, देख नंदा बहन, देखो नंदा भाई, नंदा बहन देखो मेरे से जगा नहीं जा रहा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। तो बोला देखो आज हो सकता है कुछ ठाकुर जी की कृपा हो जाए। तो पता है यशोदा मैया क्या बोली? यशोदा मैया बोली, सुनो ऐसा है, मैं तो सो रही हूँ और मेरे कुछ होना तो मुझे जगा लेना, कोई संतान मेरे पैदा मुझे जगा लेना। नंदा बुआ बोली, हम क्या जगाएंगे, तो पूरे मोहल्ले को जगा देगी। पर सजनों किसी को पता ही नहीं चला कब लाला आ गया। पता चला क्या, यशोदा तो सोती सोई की सोई रह गई। कब वो योग माया रूपी लाली आई, कब वो लाला आया और कब चला गया। वो तो जब सुबह बुआ ने देखा तो पता चला, अरे लाला। हाँ, क्योंकि सजनों भगवान का जन्म नहीं होता। ठीक है, साधारण भाषा में हम जन्म बोल देते हैं एक दूसरे को, जन्म जन्म जन्म, जन्म नहीं अवतार होता है, अवतार। हाँ, भगवान प्रकट होते हैं, अवतार होता है, भगवान का जन्म नहीं होता। आप कहोगे जन्म में और अवतार में क्या अंतर है? हाँ, ये बात समझने की है कि जन्म में और अवतार में क्या अंतर है। बात को समझो। क्या देखो, एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, चलते चलते वो व्यक्ति गड्ढे में गिर पड़ा। अच्छा, अपनी इच्छा से नहीं गिरा, गिर पड़ा, और गिर पड़ा तो हमारा चोट भी खाया।
हाथ हो सकता है हाथ पैर भी टूट जाए उसके, गिर पड़ा। अब सजनों वो जब गिर पड़ा तो चोट भी लगी, दर्द भी हुआ, दुख भी हुआ, लेकिन दूसरा व्यक्ति जब उसको देखता है तो सजनों दूसरा व्यक्ति जब उसको देखा तो महाराज उसको निकालने के लिए उतरा। बात को समझना, पहला व्यक्ति उस गड्ढे में गिर पड़ा और दूसरा अपनी इच्छा से उतरा, गिरा नहीं है, उतरा। और इस तरीके से उतरा कि महाराज खुद भी निकल आए और जो गड्ढे में गिरा है उसको भी निकाल लाए। तो जैसे गिरने में और उतरने में अंतर है, ऐसे ही सजनों जन्म में और अवतार में अंतर है। हम और आप इस संसार रूपी कुएं में कर्म बंधनों में बंध करके गिर पड़ते हैं, लेकिन भगवान कर्म बंधनों में बंध करके गिरते नहीं हैं। भगवान तो उतरते हैं, गिरते नहीं हैं, उतरते हैं। आप कहोगे नहीं नहीं हम भी उतरे हैं, गिरे नहीं हैं। कैसे कह सकते हो कि हम गिरे हैं? देखो भगवान आते हैं निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आप कहोगे नहीं नहीं हम भी अपनी इच्छा से आए हैं। अगर हम अपनी इच्छा से आते ना तो रोड के ऊपर कोई नहीं आता, सब के सब करोड़ में ही आते। सब ऐसा घर चुनते जहां अरबों खरबों की माया हो, सारी सुख सुविधा हो, महाराज पानी भी उठा के पीना नहीं पड़े, अपने आप पानी पिलाने वाले हो, अपने आप नहलाने वाले हो, अपने आप ले जाने वाले हो। यानी आप और हम अपनी इच्छा से नहीं आते, आप और हम तो गिर पड़ते हैं। और गिरते हैं तो मेरे भाई चोट भी खाते हैं, दुखी भी होते हैं, दर्द भी होता है, पर भगवान के कोई दर्द नहीं होता। अच्छा, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते एकदम महाराज, हाँ कभी दाढ़ी मूछ नहीं आती भगवान की। हाँ, और देखो भगवान के कोई सुख और दुख नहीं होता। जिस समय मैं आपको बताऊं बात, कौरव 100 मारे गए, महाभारत का अंतिम समय, कौरव जब मारे गए तो गांधारी रो रही थी। हाँ, भगवान ने देखा गांधारी ने रोटी नहीं खाई है, तो गांधारी के पास में भोजन की थाली लेकर के भगवान गए, गांधारी कुछ खा ले। गांधारी बोली केशव आपको शर्म नहीं आती? मेरे 100 पुत्र पड़े हुए हैं इस कुरुक्षेत्र के मैदान में और मैं रोटी खाऊं, भूख लगेगी मेरे को। भगवान बोले गांधारी जाने वाला चला जाता है पर उसके साथ मरा नहीं जाता, भूख तो भूख लगेगी, खाना पड़ेगा। गांधारी ने कहा नहीं केशव मैं नहीं खा सकती। केशव 100 पुत्रों का दर्द क्या होता है वो तो मैं जानती हूं। भगवान ने कहा ठीक है भाई तुम जानती हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं खाना तो। अब सजनों भगवान ने क्या किया, वो थोड़ा सा जठराग्नि को आदेश दिया कि थोड़ी तू तेज हो जा। जठराग्नि थोड़ी सी तेज हो गई और जब जठराग्नि थोड़ी सी तेज हुई सजनों तो भयंकर भूख लगी, भयंकर भूख लगी। और जब भयंकर भूख लगी तो पुत्रों की लाश को भूल गई गांधारी, और गांधारी पुत्रों की लाश को भूल करके और ऊपर जो बेर का फल लगा हुआ था उसको तोड़ने लगी। वो थोड़ा ऊंचा हो गया, भगवान ने ऊंचा कर दिया, लीला थी भगवान की, ऊंचा कर दिया। अब ऊंचा, उसको भयंकर भूख लगे, करूं क्या, क्या खाऊं, क्या करूं, क्या कहां जाऊं, भयंकर भूख लगे। तो सजनों अब गांधारी ने क्या किया, वो जो पुत्रों की लाश पड़ी हुई थी ना, एक लाश को रखा, उस पर चढ़ गई, तोड़ने लगी, फिर ऊंचा कर दिया भगवान ने। एक लाश पे फिर दूसरी लाश रखी, फिर उस पर तोड़ने भगवान और ऊंचा कर दिया। अब तीसरी लाश रखी। इतने में भगवान आके बोले क्यों गांधारी तुझे तो बड़ी भूख भी नहीं थी, तो कह रही थी मेरे पुत्र मरे पड़े हैं, अब तो पुत्रों के ऊपर चढ़ी हुई है, देख पुत्र की लाश पे चढ़ी हुई है और वहां से तोड़ के खा रही है। हाँ? और जैसे ही भगवान आए गांधारी को होश आया और गांधारी समझ गई सारी इसी की नटखट की लीला है। गांधारी ने कहा केशव तुम एक माँ की मजाक उड़ा रहे हो। हाँ केशव तुमने मेरे 100 पुत्रों को मरवा दिया,
ये सब तुम्हारा करा कराया है। भगवान ने कहा मैंने मरवा दिया? हाँ, अरे मैं तो शांति दूत बनकर के आया था, पर तेरे पुत्र शांति दूत बनने के बाद हाँ करे तब ना। गांधारी कहती है केशव, अगर आप शांति दूत बनकर के नहीं आते तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। अरे सारा करा कराया तो आपका है, लेकिन केशव अपनों के मरने का दुख क्या होता है ये तो तब पता चलता है जब कोई अपना जाता है। इसलिए मैं श्राप देती हूं, जैसे आज मेरे आंखों के सामने मेरी संतान मरी है, एक दिन तुम्हारी आंखों के सामने भी तुम्हारी औलाद ऐसे ही मरेगी। ये एक माँ की हाय है, और उस दिन तुम्हें इस दर्द का एहसास होगा। भगवान ने कहा गांधारी, मैं भी तुझे विश्वास दिलाता हूं कि अगर मेरी संतान धरती के लिए बोझ बनी तो जैसे आज तेरी संतान को मरवाया है, ऐसे हंसते हंसते मैं मेरी संतान को मरवा दूंगा, पर मेरी आंख में एक आंसू नहीं आएगा। क्योंकि जो सही रास्ते चलने वाला है वो मेरा अपना है, और जो गलत रास्ते चलने वाला है वो मेरा अपना नहीं है। और सजनों वही हुआ, भगवान की आंखों के सामने भगवान का वंश खत्म होता चला गया, पर भगवान ने मुस्कुराते मुस्कुराते सबको, यानी भगवान के जीवन में न कोई शोक है न कोई हर्ष है, वो सम है। और हमारे जीवन में दुख भी है सुख भी है, क्योंकि हम कर्म बंधनों से बंधे हुए हैं, इसलिए सुख भी आता है दुख भी आता है। लेकिन भगवान कर्म बंधनों में बंधे हुए नहीं हैं, इसलिए भगवान के नए जीवन में सुख है और नए जीवन में दुख है। वो सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, हम लोग जन्म लेते हैं। और सजनों, जहां भगवान प्रकट हुए हैं वहां माँ को क्या दुख हुआ होगा? माँ को कोई दुख नहीं हुआ। इसलिए कभी भी पंजीरी में गोंद नहीं डालना चाहिए, चाहे वो आप हो चाहे कोई राजस्थानी हो। और सजनों, भगवान के गोंद के लड्डू का भोग नहीं लगाया जाता। इसके बाद में वृत्रासुर का कैसे अंत